सन की बात करने वाली हूँ कि सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन एरीज। एक्लिप्स लगा है, कहीं ना कहीं सन की एनर्जी को बंद किया गया है। उसके बाद वापस से जैसे ही सन बाहर निकलते हैं अपनी एनर्जी के साथ, तो एक नई एनर्जी और एक नई आई कहते हैं ना पावर के साथ बाहर निकलते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स हम पे बहुत ज़्यादा हमें पता चलता है। पहला एक्लिप्स था 2024 का। अब सन जाने वाले हैं इन एरीज़ में, यानी कि 13 अप्रैल को एरीज़ में रहेंगे। उसके बाद वहाँ पर वो 14 मई तक रहने वाले हैं, अराउंड 1 महीना वहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र यानी कि जॉडियक बेल्ट का पहला जॉडियक यानी कि एरीज़, उसके अलावा नक्षत्र बेल्ट का पहला नक्षत्र यानी कि अश्विनी। तो एक एक्लिप्स के बाद जैसे ही सन नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, उस ऊर्जा का बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर हमें इफेक्ट डेफिनेटली होने वाला है। कुछ नई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें स्टार्ट करनी है, स्टार्ट होंगी ही। मंडेन लेवल की बात करूँ या पर्टिकुलर जॉडियक साइंस की बात करूँ, सबकी बात करूँ। सन कारक है हमारी गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में नई योजना डेफिनेटली इस समय आने वाली है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इस समय सन के ऊपर जैसे वो एरीज में जाएंगे उनके ऊपर सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट्स भी आने वाली है। सैटर्न इस एक्वेरियस में है, तो कहीं ना कहीं कर्मठता की बात कर लूँ या एक डिसिप्लिन की बात कर लूँ या अपने प्रोफेशन की बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में जॉब स्टार्ट होना है, बहुत लोगों का जॉब में इंटरेस्ट दिखाना है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में, स्टेबल जॉब में वो होने वाला है। उसके अलावा डेफिनेटली इस समय हमें ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि हम अपने प्रोफेशन में एक नई दिशा से सोचेंगे, अपने प्रोफेशन को बदलेंगे भी तो एक नई ऊर्जा के साथ बदलेंगे विद अ पॉजिटिविटी। और अश्विनी नक्षत्र जो है वो है केतु का। दौड़ भाग होगी, हमारी इंटेलिजेंसी हमें कहने की बहुत अच्छे लेवल पर काम आने वाली है। केतु का नक्षत्र है, इंटेलिजेंसी तो है। सारे जॉडियक सन के बारे में 1 महीने में क्या होने वाला है बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों को तो फर्स्ट हाउस में सन आने वाले हैं। गुरु इज ऑलरेडी देयर। गुरु का एक मैं और बात बताना चाह रही हूँ कि गुरु का 15 दिन तक सन को साथ मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, उसके अलावा एक स्पिरिचुअल पावर सब में ग्रोथ फील होगा, क्योंकि 1 मई को गुरु जो है टॉरस में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो 15 दिन के लिए वहाँ पर वो सन के साथ में रहने वाले हैं। एरीज वालों की बात करती हूँ। एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले इस समय आप यू आर वेरी वेरी सीरियस आई कैन से, या आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी फील होगी रिगार्डिंग योर अर्निंग प्रोसेस, रिगार्डिंग योर चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। सडनली इंसान बहुत वाइटैलिटी में चला जाता है, सडनली इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, या फिर इस समय आपको वो सारे काम करने हैं जिनके लिए आप रुके हुए थे। एक अलग तरह की एनर्जी आप फील करेंगे, बिकॉज फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं विद द जुपिटर। दोनों ही पावरफुल प्लैनेट, एक स्पिरिचुअल पावर जगाता है, एक आपकी वाइटलिटी जगा रहा है, एक सोल आपका सोल का कारक है सन की बात करूँ, और एक आपका ज्ञान है। दोनों ही मिलकर के और थर्ड एस्पेक्ट मिल रही है आपको इस समय सैटर्न की। इस समय मैं कमाई कैसे करूँ, अपनी पॉजिटिविटी कैसे जगाऊँ, अपने स्पिरिचुअल पावर को कैसे आई कैन से कि मोल्ड करूँ या उसको एनर्जी कैसे दूँ, उसके अलावा मेरी आत्मा क्या करना चाहती है, ये सारी चीज़ें इस समय आपके दिमाग में हाई लेवल पर फील होने वाली है। कुछ चीज़ें कटेंगी जिनको आप छोड़ना चाहेंगे, उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है बहुत हाई लेवल पर आपको एनर्जी भी देंगी। इमेज इन द सोसाइटी कैसी है आपकी, आपका विज़न क्या है और आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आपका इस वक्त आपकी जॉब लग सकती है अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते थे, या स्टेबल जॉब इस समय आप लग सकती है जिससे आपकी अर्निंग बढ़े। उसके अलावा इस समय डेफिनेटली है इस समय कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो कोई बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्रिएटिविटी का ध्यान रखिए, अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, ज्ञान को यूज़ कीजिए, और कर्मठता रखनी पड़ेगी। सेटल का थोड़ा साइंस, आलस का यहाँ पे कोई जगह नहीं है। थोड़ा ईगो थोड़ा कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होना दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। लिटिल बिट यू शुड हैव वेरी केयर अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो। बहुत ज़्यादा धूप में रहना, हीट स्ट्रोक हो जाना, या मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना हो जाए, इसे माइंडेड। बट टाइम इज़ वेरी गुड। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। अपने माइंड को खोलिए, क्रिएटिविटी दिखाइए, अपने आप को एनहेंस करना सीखिए। अपने आप को एनहेंस करेंगे भी आप, नो डाउट। टाइम इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड है। पावर पोजिशन में आ रहा है सूर्य फर्स्ट हाउस। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। टॉरस वालों के ट्रांजिट करने वाले हैं सूर्य आपके 12th हाउस में। यस, इस समय क्या हो रहा है कि सबसे पहले यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर स्टेबिलिटी। विदेशों से इस समय टॉरस वालों को कोई बहुत अच्छी ऊर्जा या रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी मिल सकती है। इस समय सूर्य आपको बहुत अच्छी पावर दे रहा है 12th हाउस में आने के बाद।
आप अगर अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की बात कर लूँ या कोई विदेशों की बात कर लूँ या डिफरेंट कम्युनिटी की बात कर लूँ, अब्रॉड साइड की बात कर लूँ, पढ़ने की बात भी कर लूँ, स्टडी की बात कर लूँ, स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, या आपकी जॉब की या प्रोफेशन की बात, या अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो वांट टू एक्सटेंड योर बिजनेस, तो ये दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर, नो डाउट। 12th हाउस आप बहुत एनर्जेटिक लेवल पे आपका 12th हाउस चल रहा है, इसमें आप घर से बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे घर से, नो डाउट। और टॉरस वालों की बात करें, बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर ज्ञान, योर विजडम, पढ़ना चाह रहे हैं तो बाहर विदेश में पढ़ने जाएंगे इस समय आप, अगर स्टूडेंट हैं। विदेशों से बड़े लेवल का कनेक्शन होना विद द गुड मैनर इस समय आपका होने वाला है, लेकिन कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर ना करें, या कोई भी काम है ना, वो कहते नहीं कि एक हो ना कि ठीक है इट्स ओके आई कैन हैंडल इन लेटर, इस तरह की चीज़ें मत करना। बाकी टाइम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रैवलिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके ट्रैवलिंग का क्या यूज़फुल है या नहीं है। आपको आफ्टर दैट यू फील दैट कि मैं गलत था, इस समय आप घर को भी चेंज करने की सोचेंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और जाने का, शिफ्ट होने की सोचेंगे। कैन बी पॉसिबल, चेंजेस इज देयर, डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी। प्रोफेशन की बात कर लूँ या आपके घर की बात कर लूँ, या तो घर से दूर जाएंगे या अपने घर को ही कहीं और शिफ्ट करेंगे, या आपका ट्रांसफर हो सकता है इसमें कहीं दूसरी कम्युनिटी में। सडनली यू फील दैट कि चीज़ें बदली हैं अच्छे लेवल पर, बट दैट इज़ ए वेरी गुड, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं इस समय, आप पावरफुल पोजीशन में भी जा रहे हैं, अब्रॉड से कनेक्शन अच्छे बनेंगे, यूज योर पावर एंड प्लीज़ लॉ एंड ऑर्डर के साथ में चलिए हर चीज़ पर। थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखिएगा इस समय, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो यू शुड कीप योर वाटर बॉटल विथ यू, और थोड़ा सा सन से बच के रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी एनर्जी सडनली आपको लगे लेस हो रही है, तो माइंडेड इससे, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए क्या हो रहा है, सन ट्रांजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में। सबसे पहले तो अर्निंग सोर्सेस, इस समय आपको आपके सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ऐसे मिलेंगे जिससे कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और नेटवर्क भी अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, या आप मान लीजिए कोई कॉलेज में हैं, या आप ऑफिस में हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कुछ सपोर्टर सडनली आपके पास सामने आएंगे कि इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा है, ये इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा है। सडनली आपको ऐसे नेटवर्क में एंट्री आपकी हो सकती है जो कि आप काफ़ी समय सोच रहे थे। एक वैल्यूबल नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ जिसकी की इमेज अच्छी है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट का कोई अच्छा सा ग्रुप आपको मिल गया, कोई ऐसे फ्रेंड्स आपके बन गए, कोई मिलिट्री से रिलेटेड कोई इंसान बन गया, ऐसा आपका ग्रुप में चले गए, या फिर कोई पॉलिटिक्स में, जिस बात कह रही हूँ पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो कोई बड़े लेवल का पॉलिटिशियन का ग्रुप आपको इस वक्त आप जा सकते हैं। अगर पॉलिटिक्स से ट्राई कर रहे थे तो इस समय बहुत अच्छा है। जेमिनीज वालों की स्पेशली बात करें, स्पिरिचुअल पावर फील करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर। इस वक्त आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपके अर्निंग सोर्स तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो है सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशंस बढ़ाएंगे आप लोगों के साथ में विद अ गुड मैनर, मतलब ना पावरफुल कम्युनिकेशंस, कि इंसान बहुत कम्युनिकेट करता है, ये बहुत पावरफुल इंसान है, इसकी एक इमेज है, ये अच्छा का पैसा कमाता है, इट्स ए वेरी गुड, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, नेटवर्क बहुत बढ़िया है। जुपिटर भी वहाँ पर है अभी इस वक्त 15 दिन के लिए तो एटलीस्ट, तो डेफिनेटली आपको कहीं कहीं साथ दे रहे हैं आपके विजडम को बढ़ाने के लिए। एक ज्ञानी इंसान जो बहुत अच्छा एडवाइस देता है, उसके अलावा इसमें आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, पैसा बढ़ सकता है, नेटवर्क बढ़ सकता है। टाइम इज़ वेरी गुड, बट बी स्पिरिचुअल, अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी का काम आपको नहीं करना है। अगर पॉलिटिक्स में भी जा रहे हैं तो पॉलिटिक्स में पक्ष में बैठने की कोशिश कीजिए, विपक्ष में नहीं, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आई वाज रॉन्ग, मैं गलत सीट पे बैठा हुआ, ऐसा ना लगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई करियर ऑप्ट करने की सोच रहे हैं तो टीचिंग इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। टीचिंग इज़ ए गवर्नमेंट सेक्टर, उसके अलावा पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर स्टूडेंट है तो भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रैवलिंग करेंगे इस समय, ट्रैवलिंग कर सकते हैं इस समय, ट्रैवलिंग का टाइम भी आ रहा है, फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं, काम के लिए बाहर जा सकते हैं। अगर आप कहीं भी फंसी फील कर रहे हैं, जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, तो अपने फादर फिगर का आपको एडवाइस लेना चाहिए, गुड थिंग। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कैंसर वालों को सबसे पहले तो जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिटिंग दिया है, कहीं ना कहीं इस समय आपको आपका करियर और आपका स्टेबिलिटी, उन सब चीज़ों को लेकर के यू विल वेरी स्टेबल, यू फील वेरी स्टेबल एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर आपका सन आ गया है, ठीक है। और सन आपके सेकंड हाउस का मालिक भी है। इस समय आपकी इमेज आपके घर में, या आपकी पावर, उसके अलावा आपका मनी, पैसा जोड़ेंगे अच्छे लेवल पर इस समय आप। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ सकता है। अगर आप कोई बिजनेस में, जॉब में, तो आपकी तैयारी जो है ना बहुत ज़्यादा आपको एक एनर्जी के साथ करनी पड़ेगी,
काम का वजन ज़्यादा आपके पास इस वक्त पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से आपका हो सकता है फिजिकल लेवल में आपको प्रॉब्लम आए, कोई तबीयत आपकी सडनली ख़राब हो, या आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा ये ना वेरी लेस फील करें इसे, बट काम आपके लिए बहुत ज़्यादा है। शनि आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सडनली रेस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से ज़्यादा आ गई इन योर करियर। सडनली अगर आप स्टूडेंट हैं तो सडनली आपको लगेगा कि मुझे ये पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, या फिर मेरे फैमिली के लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, पैसा भी जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए जॉब तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ मैं। टाइम इज़ गुड है, टाइम इज़ बहुत बहुत अच्छा है। आपका हो सकता है प्रमोशन हो, तो जैसे इंसान का प्रमोशन होता है तो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ जाती है, दोनों चीज़ें हैं ना। तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़े। टाइम इज़ गुड एज पर करियर, अगर मैं देख रही हूँ एज पर स्टूडेंट, अगर आप हैं स्टेबिलिटी खोज रहे हैं, पावरफुल पोजीशन में सन आके बैठे हैं 10th हाउस में, लेकिन सन 10th हाउस में काम करवा रहे हैं आपसे, काम करना पड़ेगा इस समय, कर्म से पीछे नहीं हट सकते आप। और इसकी वजह से हो सकता है कि यू फील लिटिल बिट बीमार, या लिटिल बिट आपको लगेगा कि मैं छोड़ दूँ, परेशान हो गया, या मैं अपना करियर चेंज कर लूँ। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में इस समय आ सकती हैं। तो जैसे जैसे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा वैसे वैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सडनली ना वाइटलिटी एकदम ख़त्म हो गई आप माइंड। वैसे भी आप कैंसर है, वेरी सेंसिटिव होते हैं। मून आप वाटर साइन है और सन आके काम करो, और दोनों चीज़ें अलग होती हैं। लियोज़ वालों की बात करूँ, लियोज़ वालों के लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। 9th हाउस है, 9th हाउस में ऑलरेडी जुपिटर है और वहाँ पर आ गए सन। सन इसके पहले 8th हाउस में थे। वाइटैलिटी आपकी ताकत, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट कर रहा है, पूरी हॉरोस्कोप का आपकी पूरी लाइफ को कंडक्ट करके चल रहा है सन। फर्स्ट हाउस है, माइंड है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद है। अब वो जाके पहले 8th हाउस में बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि लेस ऑफ, मेरे पास एनर्जी खत्म हो गई, मैं क्या करूँ। लेकिन अब जैसे ही 9th हाउस में आ गए, सडनली यू फील कि यस, किस्मत मेरे साथ है, भगवान का ब्लेसिंग्स है, आई कैन डू द थिंग्स, और बहुत सारे पावरफुल पोजीशन के साथ में आप बाहर निकल करके इस समय आएंगे। किस्मत बहुत अच्छे से आपको साथ दे रही है इस समय। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ रहा है। जितने भी पहले कर्म किए थे ना, उन सबका अभी आपको पे मिलने वाला है। सडनली आपको लगेगा कि जो चीज़ें बहुत रुकी हुई थी वो एकदम फ्लो में आ गई। सडनली आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे दिमाग में आइडियाज़ थे, वो सब अब रंग लाने शुरू हो जाएंगे। इस समय आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी धन के लिए टाइम सारा मिला करके बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करें। ट्रैवलिंग भी करेंगे तो बेटर चीज़ के लिए करेंगे, अपने ज्ञान के लिए करेंगे। स्टूडेंट ने तो हो सकता है बाहर जाके पढ़ाई करें, अच्छा कॉलेज आपको इसमें मिल जाए, या जॉब में भी ट्राई करें तो हो सकता है बहुत अच्छी जॉब आपको मिले। एक पावर होती है ना, एक राजा की पावर होती है, वो इस समय आपको फील हो सकती है। लेकिन आपको इसमें कंप्लीटली विद द धर्मा ही चलना पड़ेगा। राजा कभी बहुत क्रूअल हो जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल इगोइस्टिक नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। सन जो है ना दायरे में नहीं बनता है, सन दायरे से बाहर काम करता है। और जुपिटर का जगह पे बैठा और जुपिटर के साथ में बैठा हुआ, तो 15 दिन तो बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के साथ चलना पड़ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट भी वो 15 दिन तक और वहाँ पर रहने वाले हैं 9th हाउस में, तो वहाँ पर जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं डूज एंड डोंट्स के बीच में, एंड दैट इज द स्पिरिचुअल पावर ऑफ द जुपिटर। तो जब तक हम उसको नहीं मानेंगे ना, रूल्स रेगुलेशन को, तो हमारा काम नहीं होने वाला है। तो अभी शांति से 1 महीना आपको सिर्फ धर्म के अनुसार चलिए, तब किस्मत आपका साथ देगी। टाइम इज़ वेरी गुड टाइम। एक उपदेश देने वाला इंसान, एक अच्छा एडवाइस देने वाला इंसान बनकर के आप बाहर निकलेंगे। ईगो कम कीजिए, बेटर रहेगा। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, सन आपकी ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस में। सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको कुछ चीज़ों का बड़े लेवल का लॉस ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली बात कर रही हूँ मैं आपकी हेल्थ की। सडनली यू फील दैट कि मेरी हेल्थ एकदम डाउन हो गई है, या सडनली यू फील मेरे को कोई इंजरी हो जाना, सडनली कोई बीमारी आ जाना, ऑपरेट हो जाना, या कोई पुरानी बीमारी चलती हुई चली आ रही थी, बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस और 3rd एस्पेक्ट से वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी बीमारी निकल करके बाहर आ जाए, आपके पास एक्सीडेंट हो जाना है, सडनली एक तो खर्चा हो जाना किसी निगेटिव चीज़ के ऊपर। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त आपकी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल की बात कर लूँ, मेंटली की बात कर लूँ, या आपके फिजिकली की बात कर लूँ, स्पेशली मैं आपकी फिजिकली की बात ज़्यादा करूँगी। सन है ना, फिजिकल लेवल है, और सैटर्न ट्रांजिट कर रहे 6th हाउस में, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ की तरफ तो ध्यान दिलवा रहे हैं। उसके अलावा आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसमें आपकी सडनली लेस हो जाए,
बनता बनता काम आपका बिगड़ जाए कि ये काम नहीं होना चाहिए था, ये काम आपको रुक गया या नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, या सडनली कोई ऐसा दुश्मन बाहर निकल के आ जाए जो सीधा कोर्ट केस कर दे आपको, या सडनली आपने कोई पास्ट में कोई ऐसा कोई काम किया हो, मतलब इन दिस लाइफ ओनली, कि अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर लिया या अगेंस्ट किसी को दुश्मन बना लिया, कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, या कोई लोन आपने ले लिया तो आपको सडनली लगेगा कि बर्डन आपके ऊपर आ गया कि मुझे लोन भी चुकाना पड़ रहा है, प्रोफेशन पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, मेरी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा भी करना पड़ रहा है। किसी को भी कोर्ट कचहरी के लिए इस वक्त ललकारना नहीं है, बात को भरपूर शांति से समय निकालिए, समय अच्छा नहीं है, स्पेशली अपॉर्चुनिटीज भी आ रही, हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिली विदेशों की, लेकिन आप अगर कोई एक अपॉर्चुनिटीज को कट करके बाहर निकल रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि रियली मुझे कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फैसलों पे सोच समझ करके आगे बढ़िए, लालच भी तो करना ही है। लिब्रास वालों की बात करूँ, सन ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में आपके। इस वक्त लिब्रास वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है आपका अर्निंग सोर्स का। इस समय हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में भी है, कोई काम करते हैं, तो हो सकता है इस समय आपको सडनली बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाए। सडनली आपको लगे कि पैसा फ्लो में आने लग गया, रूटीन में पैसा आने लग गया। एक होता है रूटीनली पैसा आना, आपके हर महीना पैसा आना, तो इस तरह की चीज़ें इस समय आपको मिल सकती है। दैट इज़ अ गुड थिंग, नो डाउट। बट अब यहाँ पर बट है, सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कर्मठता तो दे ही रहे हैं कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस समय हो सकता है सैटर्न आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करवाएं और इसकी वजह से आपकी एनर्जी की बात कर लूँ या आपकी अपीयरेंस टू द वर्ल्ड उसकी बात कर लूँ, वो आपको कहीं ना लेस फील हो सकती है। 7th हाउस में आ रहे हैं सन। सन इज नॉट गुड इन 7th हाउस। लिब्रा का प्लेस है, पहली चीज़ है। सन सैटर्न यहाँ पे एक्सॉल्टेड होते हैं तो दोनों ही अगेंस्ट प्लैनेट है और वहाँ पे सन आ रहा है। इस समय आपको अपनी सबसे पहले तो आप रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके स्पाउस की हेल्थ, उसके साथ कैसे आपका बिहेवियर है, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स आपके साथ कैसा है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह का कट ऑफ करना या ईगोइस्टिक में बात करना या एक होता है डिटैचमेंट कर लेना, इसको आप नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके अलावा इस समय डेफिनेटली आपको काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या बड़े हो रहे हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे वहाँ भी वर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी वाइटैलिटी या अपनी ताकत को डबल करके काम करना पड़ेगा। इसमें अर्निंग भी कमानी है, बच्चों के लिए भी काम करना है, जॉब के लिए भी काम करना है, अपने स्पाउस का भी आपको हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुद की हेल्थ का रखना ही। तो लिब्रा है ना, लिब्रा इस बैलेंसिंग और वहाँ पर सन आ गए हैं, आपको एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन लिब्रा का सन की एनर्जी पसंद नहीं है। लिब्रा का लॉर्ड है वीनस, वो एक बैलेंसिंग स्टाइल में चलता है, उसका एक रूल्स रेगुलेशन अलग है, वो अलग रिलेशनशिप प्यार वाला इंसान है, उसका एक सिस्टम अलग है काम करने का। यहाँ पर सन आके एनर्जी दे, तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को भी संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी ताकत को संभालना पड़ेगा और काम तो करना पड़ेगा अच्छे लेवल। इससे हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिल जाए, नया कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर विजन, रिगार्डिंग योर जॉब। इसमें जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट क्या, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इज देयर। टाइम इज गुड, नो डाउट, बट कमर कस लीजिए काम करने के लिए, कहने का मतलब है। अब बात कर रही हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आप 6th हाउस में आ गए सन आप, ठीक है। इस समय आप कहीं ना कहीं यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, और करियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज या फिर एक होता है ना इंट्रोवर्ट इंसान, स्कॉर्पियोज वाले मरने मार या तो काम ही नहीं करेंगे, मरने मारने में चालू हो जाएंगे, या तो वो काम ही नहीं करेंगे, मतलब वो ऑफिस ही नहीं जा रहा हूँ, तो जॉब ही नहीं करनी, घर ही बैठना है, अपने में आइसोलेशन में चले जाना है, और या फिर वो इतना काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, आदमी मर रहा है तो भी काम कर रहा है। तो स्कॉर्पियोज वालों के साथ जो चीज़ है ना, वो दोनों चीज़ों में आती है। तो ये समय आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आप बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर करियर, उसके अलावा आपकी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ आप रहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। इससे हो सकता है अपनी जॉब चेंज करें, हो सकता है आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले रिगार्डिंग योर करियर, हो सकता है कि आप काफ़ी चीज़ों को बदलें, स्पेशली जब आप कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, तो उस काम को आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस काम को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यू फील लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय फील हो सकती है।
इससे तो घर को संभालेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। करियर भी अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है पास हो, लेकिन आपको घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपको घर में रहना पसंद है, या यू आर नॉट कम्फर्टेबल आउटसाइड, तो हो सकता है आप कहें कि नहीं मुझे घर पे रह के काम करना है, या मुझे बाहर नहीं जाना है। इस वक्त आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो डेफिनेटली, या जॉब भी अगर आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं दूसरे शहर में मिल सकती है, तो आई नॉट कम्फर्टेबल टू मुझे इधर ही रहना है। डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा करना दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, या लोन लेकर के काम करना है, बिजनेस में भी लोन लेकर काम करना अवॉइड कीजिए, चुकाने में प्रॉब्लम आएगी। फादर के इन्फ्लुएंस में जाइए, फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है इसमें, माइंड इट। ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। रेगुलरली ब्लड चेकअप करवा लीजिए, बेटर रहेगा। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट घर पे रहकर ही काम करिए, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इसमें। लालच में आकर के ट्रांसफर करा लेना, या कोई पोस्ट को देख करके लालच में आ जाना, फिर देखिए आई कैन हैंडल द थिंग्स, एंड आफ्टर दैट यू फील दैट आई एम वेरी मच सिक एंड आई कांट हैंडल द सिचुएशन, कैन बी पॉसिबल, तो अवॉइड द थिंग्स। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, यू फील वेरी कंफर्टेबल नाउ। पहले 4th हाउस में थे, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी का लेवल या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको एक अनोइंग स्थिति में डाल रही थी। अब 5th हाउस में सेटल, सन तो कारक ही 5th हाउस के हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं इनका पुस्तक कुंडली, और वहाँ ऑलरेडी जुपिटर बैठे हुए हैं जो कि आपके 1st हाउस के लॉर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय सबसे पहले तो आपका दिमाग जो जाएगा वो सीधा जाएगा कि मुझे मेरे को मेरी लाइफ में करना क्या है। आपकी जो सोल है ना वो आपको कहेगी कि अब नेक्स्ट मूव क्या है। इस समय आपको हो सकता है आपको बहुत अच्छे मित्र मिले इन योर वर्क प्लेस, आपको ऐसा कोई जॉब मिल जाए, ऐसा कोई काम आप करना शुरू कर दें, या आपकी क्रिएटिविटी को इस तरफ आप मोड़ दें जहाँ पे काफ़ी ट्रिप लगानी पड़े, यू फील वेरी गुड इन दिस थिंग। आप अगर कहते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग में चला गया, या मैं कोई इस तरह काम करने लग गया, लाइसेंसिंग वर्क करने चला गया, या मैं कोई आई कैन से इन्फ्लुएंसर बन गया, यूट्यूबर में काम करने लग गया, ऐसा काम जहाँ की आप एंजॉय भी करें, जहाँ की आप अपने प्रोफेशन को भी सेट कर सकें, उसके अलावा जहाँ पे आप बहुत सारे मित्र भी मिल सकें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको यू फील गुड, किस्मत साथ देगी समाज। पर्सनैलिटी भी चेंज करनी कहीं ना कहीं अपना, जब इंसान अपनी चीज़ को चेंज करता है, काम को चेंज करता है, तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी, अपना थॉट प्रोसेस, हर चीज़ को चेंज करता है इसमें। टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जब तक जुपिटर वहाँ पर बैठे हुए हैं। 6th हाउस में जुपिटर आते हैं तो थोड़ा चेंजेस आपको हो सकता है, मैं उसका वीडियो बाद में बनाऊंगी, ऑलरेडी शायद मैंने बना चुकी हूँ, जुपिटर ट्रांजिटिंग इन टॉरस, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। लेकिन ये जो मैं इससे बात करूँ सन की, तो टाइम इज़ वेरी गुड। इस समय आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट सिस्टम, फादर सपोर्ट सिस्टम, फादर का आप जॉब ज्वाइन कर बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है इस समय आपको कोई गवर्नमेंट से बड़े लेवल का ऑफर आ जाए, कोई बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाना, या बड़ी कोई जॉब मिल जाना, या कोई बड़े लेवल का प्रमोशन हो जाना, इंक्रीमेंट हो जाना। दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, नो डाउट। सेंसिटिव वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका ज्ञान, आपकी विजडम, आपके आई कैन से रिचुअल्स, आपकी जो एक होता है ना कि रूल्स रेगुलेशंस, या आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो वैसे ही पॉजिटिव है। सेंसिटिव वाले हैं, थोड़ा आलस से कम कीजिएगा, लेकिन इस समय जितना काम करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ट्रिप से घबराइए मत, ऑप्ट कीजिए नई चीज़ों को, नई चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय, यस, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आपको 4th हाउस में सन इज नॉट गुड प्लेस। ठीक है, आपको इस समय ये एक सिंपल सी फीलिंग ये आ सकती है कि इस समय मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म करना पड़ रहा है टूवर्ड्स माई होम, टूवर्ड्स माई फैमिली, क्योंकि सैटर्न आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, और आपके 1st हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, इस समय आप किसी भी तरह का होम का डील मत कीजिए, किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या किस तरह की कोई चेंजेस करना चाहते हैं इन प्रोफेशन, किसी भी तरह का, कॉलेज चेंज करना, जॉब चेंज करना, या कोई नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना, तो सोच समझ के कीजिएगा। इस समय इन्वेस्टमेंट करके या कोई रिस्क लेकर के मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आप अपना घर भी बदल रहे हैं या घर से दूर जाने की सोच रहे हैं, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हाउस में है, कहीं ना कहीं कर्म की तरफ बता रहा है। फैमिली के लिए कर्म करना है, घर वालों के लिए कर्म करना है, पैसा कमा के लाना है, उनके लिए खाने के लिए। अब 4th हाउस में आ गए हैं आपके सन, और 3rd एस्पेक्ट से सैटर्न भी देख रहे हैं, तो सैटर्न कह रहे हैं कि काम इधर ही करना है, इधर ही चलो, इधर ही काम करो, ज़्यादा बहुत हो गया, बैठो इधर ही काम करो। और जुपिटर इज ऑल्सो देयर,
कहीं ना कहीं आपको एक तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना विद द एंजाइटी, और घर में यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दिस टाइम। आपको लगेगा कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए, आइसोलेशन जैसी फीलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि आपका 8th हाउस का लॉर्ड है। यू फील वेरी आइसोलेटेड एट योर होम ऑल्सो, घर कमरा बंद कर लिया, बैठे हैं, बट कर्म इज देयर। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए, स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके अलावा पानी पीजिए जितना आप पी सकते हैं, पब्लिक के लिए काम कीजिए, बाहर निकलिए, लोगों का भला कीजिए, लेकिन अपने होम टाउन में ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए अपनी फैमिली के लिए। मदर से दूर रहते हैं तो मदर के साथ रहना शुरू कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब इससे आपको मिल सकती है, कोई अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, हो सकता है कोई बॉसेस से या फादर फिगर से अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिले, इंक्रीमेंट मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। दिस आर ऑल दिस थिंग्स कैन बी पॉसिबल, लेकिन कर्मा इज देयर बिकॉज सैटर्न इज देयर। और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं निकलेंगे, आइसोलेशन से निकल करके आगे बढ़ना है, तब काम चलेगा। इसमें हो सकता है आपकी कोई छुपी प्रतिभा बाहर आ जाए सडनली, या कोई रिसर्च वर्क था वो आप बाहर निकाल के ले आए, विल वसीयत आ जाना सडनली, आपको हो सकता है वो घर आपके नाम कर गया, पता ही नहीं चला, फलानी सिस्टम जमीन मेरे नाम है, प्रॉपर्टी से मिल सकती है आपको सडनली कहीं से भी, लेकिन कर्मा इज देयर। एंड प्लीज अवॉइड द एंजाइटी ऑल्सो। अगर हार्ट संबंधित प्रॉब्लम थी, हार्ट पेशेंट आप रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, एक्वेरियस वालों के लिए थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सन। एक्वेरियस वालों के लिए हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि मेरी इमेज इन द सोसाइटी कैसी है, या मुझे बाहर दुनिया कैसे दिखती है, या मुझे दुनिया कैसे देखती है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है आपके, ठीक है। इस प्रॉब्लम की वजह से या इस कंफ्यूजन की वजह से आपकी काफ़ी एफर्ट्स जो है वो एफर्ट्स ख़त्म हो सकते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड है। 7th हाउस वो जगह है जो कि दुनिया आपको देखती है। फर्स्ट हाउस आप खुद जो है, 7th हाउस जो आपका मिरर इमेज है दुनिया के सामने। जैसे हम फिल्टर लगा के उसमें डालते हैं ना, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे जो फोटो डालते हैं, तो हम कितने फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आना चाहते हैं दुनिया के सामने, ठीक है, बहुत सारे फिल्टर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब हमारे 7th हाउस को एनर्जी देते हैं उस समय। हम जैसे दिखते हैं वैसे अगर हम डालेंगे तो वो हमें गवारा नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाउस है, लेकिन हम फिल्टर्स डाल के लगाते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, हम सुंदर गोरे गोरे दिखें, तो 7th हाउस आ गया। अब 7th हाउस में इतने फिल्टर लगा करके जब हम दुनिया को हमारी इमेज दिखाते हैं तो बहुत अलग होती है, और जो हम खुद हैं वो हमारे जो आधार कार्ड की जो फोटोग्राफ्स होती है अक्सर वो होती है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क है। जिस दिन एक इंसान फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में इमेज का डिफरेंस करना बंद कर देगा, उस इंसान को कभी भी डरने की, अपनी इमेज की या सोसाइटी क्या कहती है इसका डर नहीं रहेगा। जिस दिन हम बिना फिल्टर की फ़ोटोज़ हमारी पोस्ट कर देंगे, वन डे यू कैन, आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, बहुत रिस्की बात बता रही हूँ आपको, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने जिस दिन वो कर दी, उसके बाद आप हमेशा ही सोचेंगे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं कैसा करता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वही तो बाहर दिखाऊँगा। ये चीज़ हो रही है एक्वेरियस वालों में। आपके जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाएंगे, काम करेंगे, ट्रिप लगाएंगे, सपोर्ट सिस्टम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इमेज इन द सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी आपको किस नज़र से देखती है, उसकी वजह से हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आपके हाथ से छूट जाए। फर्स्ट हाउस में बैठा है सैटर्न, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। एक्वेरियस में देने आया है, लेकिन उसको आप किस तरह से ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो तो दोनों एक्वेरियस में तो देने ही आता है सैटर्न, ठीक है। अब आप उसको ले कैसे रहे हैं, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, उसको आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सन आपके लिए काम करेंगे। अपने को एक्सेप्ट कीजिए। पहली चीज़ तो ये कि मैं जो हूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न है, मैं हम द सैटर्न पर्सन, मैं काम करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ, मेरा दिमाग ऐसा है, मेरी इमेज भी ऐसी है और मैं दिखाऊँगा भी ऐसे, ठीक है। उसके साथ फिर सन आपके काम करके तब सपोर्ट सिस्टम निकल करके आएंगे, तब आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, उसके बाद ही आप वो सारे काम कर सकेंगे जो करने के लिए आए हैं। इमेज इन द सोसाइटी बढ़ेगी, आपका सपोर्ट सिस्टम बाहर निकल के आएंगे, आपने आज से जो एफर्ट्स किए वो रंग लाएंगे। उसके अलावा इस समय आपके पास में वो पावर आएगी जो कि आप चाहते थे। इसमें कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, आपके पास आएगी। गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, हो सकता है कहीं गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग जाए, कोई अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। टाइम इज़ वेरी गुड। आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर भी मिलेगी, आपको आपकी किस्मत साथ दे रही है, लेकिन तब जबकि आप यू शुड थिंक लाइक अ सैटर्न पर्सन।
फाइनली बात करते हो पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। यस, इस समय पाइसेस वालों के फर्स्ट हाउस से तो निकल ही गए हैं, तो आपका जो दिमाग को ठंडा कर हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस में सन होते हैं तो बहुत इंसान, और पाइसेस वाले हैं, वाटर साइन के ऊपर आपने सन डाला हुआ था, तो पहले ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ रही थी। अब आ गए सेकेंड हाउस में। इस समय आपकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं, पहली चीज़ तो ये है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने कर्म की तरफ, अपने बैंक की तरफ या अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटी फील करेंगे कि मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, और उसकी वजह से आप हो सकता है कोई जॉब करें, कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, काम करें, लोन ले लें। इस समय आप डेफिनेटली लोन लेंगे, पाइसेस वाले लिख लें, डेफिनेटली लोन लेंगे। इस समय आप लेकिन आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं तो। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ईगो नेचर टूवर्ड्स योर फैमिली अवॉइड करना है। उसके अलावा जब जरूरत हो तो ही लोन लीजिए। सडन आपके बैठे 12th हाउस, लॉसेस ना करवा दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जॉब चेंज कर रहे हैं, कॉलेज चेंज कर रहे हैं, या अपनी स्टेबिलिटी को हिला रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ज़रूरी है तो ही मैं ऐसा करूँ। ठीक है, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में और सन सेकंड हाउस में है, तो एक कर्तरी योग बन रहा है आपका, और दोनों ही अपोजिट प्लैनेट है, तो थोड़ा सा रिस्क मत लीजिए। आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का रिस्क लेना अवॉइड कीजिए, ईगोस्टिक नेचर को अवॉइड कीजिए। उसके अलावा जैसे लोन अगर ज़रूरी है तो ही लीजिए। नया इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के इस समय आपको करना चाहिए। किस तरह की दुश्मनी नहीं लेनी है, स्पेशली लेबर क्लास या आपके कलीग्स या सराउंडिंग जो लोग हैं उनसे, या कोई कोर्ट केसेस चल रहा था तो आई कैन हैंडल, डोंट डू इट, पैसा खाली हो जाएगा बैंक से। पाइसेस वालों को थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। सेकेंड हाउस में सन नॉट ए वेरी वेरी गुड पोजीशन, बट जब आप हेल्थ की बात करते हैं, जब आप लोन्स की बात करते हैं, कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती है एनर्जी मिले सन को। स्पेशली जब 15 तारीख की बात कर रही हूँ, सॉरी मैं 30 तारीख 1 तारीख की बात कर रही हूँ, जब जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, वॉच योर हेल्थ दोस्तों। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर सन ट्रांजिटिंग इन एरीज इन अश्विनी नक्षत्र। वॉक कीजिए और सन को डेली जल चढ़ाइए, दैट इज वेरी गुड रेमेडीज फॉर दिस ट्रांजिट। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग। गुड बाय।